नित्य नियम की सीता माता की कथा। इस कथा को सुनने से जीवन में सारे सुख आ जाते हैं। जो व्यक्ति इस कथा को रोजाना सुनता है वो राजाओं जैसा सुख प्राप्त करता है। कथा इस प्रकार है। वनवास में सीता माँ रोजाना नित्य नियम की कहानी सुना करती थी। नित्य नियम की कहानी सीता माँ रोजाना किसी न किसी को सुनाया करती थी। एक बार वो गंगा माता के पास जाती हैं और बोलती हैं, माँ गंगा, आप मेरी नित्य नियम की कहानी सुन लीजिए। गंगा माँ बोलती है, अभी नहाने वाले आ रहे हैं, जा रहे हैं, आप थोड़ी देर रुक जाओ, मैं आपकी कथा सुन लूँगी। सीता माँ आगे चलने लगती है। गौ माता मिलती है, गैया मैया, आप मेरी कथा सुन लीजिए नित्य नियम की। गौ माता बोलती है, अभी तो मैं चारा खा रही हूँ, अगर चारा नहीं खाया तो धनी को दूध नहीं मिलेगा और दूध नहीं मिला तो धनी मुझे मारेगा। तुम कहानी किसी और दिन मुझे कह देना। तभी सीता माता की नज़र दो माँ बेटी पर पड़ती है। वो माँ बेटी बड़ा बुरा दिन गुजार रही थी। घर पे लकड़ी लेके जाया करती थी, तब बहू रोटी दिया करती थी और मेहमान लड़की को 12 साल से घर पर लेने नहीं आया था। सीता माँ बोलती है, मुझे नित्य नियम की कहानी सुनानी है, क्या तुम सुन सकती हो? माँ बोलती है, देखो बेटा, अगर हमने तुम्हारी कहानी सुन ली और लकड़ी नहीं बीनी तो हमारी बहू हमें रोटी नहीं देगी। तभी उसकी बेटी बोलती है, माँ, सीता माँ कहाँ डोलेंगी, हम कहानी सुन लेते हैं, अगर भाभी एक देगी तो आधी आधी खा लेंगे, नहीं तो हम भूखे ही सो जाएंगे। अपनी बेटी की बातों को सुनकर उसकी माँ नित्य नियम की कहानी सुनने के लिए मान जाती है। सीता माँ कहानी शुरू करती हैं। नित्य नियम की कहानी। राजा सुने या रानी। राजा सुने तो कचहरीन को राजा महाराजा, रानी सुने तो महलन की रानी पटरानी। नौ नीति 12 सिद्धि, जब बोलो जब रामोई राम, जब बोलो जब रामोई राम। आओ राम, बैठो राम, चंदन चौकी पौड़ू राम, 56 प्रकार की भोग परोसो जीमो राम। 9 नीति 12 सिद्धि, जब बोलो जब रामोई राम, जब बोलो जब रामोई राम। सीता माँ ने जैसे ही बोला, भगवान राम जी प्रकट हो गए। 56 प्रकार के भोग लग गए। भगवान राम सीता माँ के सामने बैठकर भोजन करने लगे। दोनों माँ बेटी देख करके बड़ा अचंभे में पड़ गई। आखिर इन कौन है जिन पे इतनी सारी शक्तियाँ हैं? सीता जी ने राम जी को भोजन कराया। उसके बाद जितना भी भोजन था वो दोनों माँ बेटियों को दे दिया। माँ बेटी तो इतना सारा और स्वादिष्ट भोजन देखकर बहुत खुश हो गई थी और वो उस भोजन को खा करके और बांध कर सीता माँ को प्रणाम कर अपने घर को चली गई। बहू देखती है कि मेरी सास और ननद बिना लकड़ी लेकर आ रही हैं। वो गुस्से में बोलती है, आज खाने का एक दाना नहीं मिलेगा, बड़ी डोलती हुई आ रही हो, छोटा सा काम देती हूँ वो भी नहीं किया जाता। माँ बेटी कुछ भी नहीं बोलती और घर के अंदर चली जाती है। थोड़ी ही देर में दामाद आ जाता है जो कि 12 साल से रूठा हुआ था। वो बोलता है कि मैं तो लड़की को लेकर जाऊंगा। माँ बोलती है, मेरे पे तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। तब बेटी बोलती है, माँ, 12 साल का रूठा तो अब आया है और अब का रूठा जाने कब आएगा, तुम पे जो भी है उसी से मुझे विदा कर दो। ऐसा कहकर बुढ़िया माँ ने अपनी बेटी को, जो सीता माँ ने सारा सामान दिया था, वो सब कुछ रख के उसी को मेहमान को खिलाया और वही सामान बांध करके अपनी बेटी को विदा कर दिया। इतना सारा सामान खाने पीने का देखकर बहू एकदम से हैरान रह गई और पूछती है कि इतना सारा सामान ये सब कहाँ से मिला? तो सास बोलती है, हम वन में लकड़ी बीन रहे थे, तब सीता मैया ने हमें ये सब कुछ दिया है और सीता माँ हमें मिली थी। बहू बोली, कल से मैं लकड़ी बीनने जाऊंगी और तुम सारा घर का काम संभालोगी। बहू जंगल में जाकर रोजाना सीता मैया कह के घूमती रहती। सीता माँ तो उन बेचारियों का दुख दर्द दूर करने आई थी जो बहुत दिनों से परेशान थी। इस कथा को जो भी व्यक्ति सुनता है रोजाना प्रतिदिन, उसके जीवन में सारे शुभ कार्य होने लग जाते हैं और जो भारी विपत्ति या गरीबी देख रहा है उस व्यक्ति को इस कथा सुनने से ही सारे लाभ प्राप्त होते हैं और वो अच्छी ज़िंदगी जीने लगता है। तो आप अपना समय निकालकर इस कथा को रोजाना जरूर सुनिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।